हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं? चलिए ठीक है। कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर ठोस अवस्था का आज मैं अगला टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल है तो उसमें परमाणु के द्वारा कितना भाग घेरा गया है, ठीक है, उस घेरे गए भाग को ही संकुलन क्षमता कहते हैं। आया ना समझ में? क्रिस्टल में परमाणु के द्वारा घेरे गए भाग को ही संकुलन क्षमता कहते हैं। इसके लिए क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल है, मान लो साधारण या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है या बीसीसी टाइप है या एफसीसी टाइप है, अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल की जो संरचना होती है, यदि उनका संकुलन क्षमता निकालना हो तो उसके लिए एक मैंने फॉर्मूला राइट किया हुआ है। ठीक है, संकुलन क्षमता बराबर प्रति एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। प्रति एकक सेल का मतलब क्या होता है? वो किस टाइप का क्रिस्टल है। तो अलग अलग प्रकार के क्रिस्टलों में परमाणु की संख्या भी तो अलग अलग होती है ना। गुणते परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन या गोले का आयतन, भाई परमाणु का आकार कैसा होता है? गोली तो होता है? चलिए ठीक है। बटे घन का आयतन, घन का आयतन का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, और गुणते 100। क्यों? क्योंकि हमको संकुलन क्षमता किसमें निकालना होता है? प्रतिशत में। ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से हम अलग अलग क्रिस्टलों की संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहला मैं यहां पर आप लोगों को निकाल करके दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहला निकालेंगे हम एससीसी का या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का या साधारण घनी एकक कोष्ठिका का। बेटा सभी के शॉर्ट नेम और इंग्लिश में नेम भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हिंदी में उनके नाम बड़े अटपटे होते हैं, समझ में नहीं आते, और इंग्लिश वाले आसानी से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए एससीसी के लिए निकालें तो क्या होगा? संकुलन क्षमता निकालेंगे प्रति एकक सेल, मतलब एससीसी के निर्माण में कितने परमाणु भाग लेते हैं ये को। बेटा हर एक चीज को मैं पहले भी बता चुका हूं कि सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये देखो आ गया ना काम। एससीसी में कितनी होती है? एक परमाणु भाग लेता है। गुणते परमाणु का आयतन, मैथ वाले बच्चों को तो गोले का आयतन पता ही होगा, लेकिन बायो के बच्चे भी याद रख लें क्योंकि ये हमेशा याद आएगा। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बटे घन का आयतन, भाई देखो घन है तो घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान एक समान होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा भाई? घन कैसा होता है? यही तो होता है घन। ठीक है, यहां पर ये भी ए होता है, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई क्या होता है? ये सारे के सारे क्या होते हैं? ए। तो क्या हो जाएगा? आयतन की जगह में क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब गुणते 100। अब यहां पर बात आ जाती है, ए है यहां पर है आर, तो रिलेशन याद रखो। हर एक चीज का यहां पर यूज है बेटा, ध्यान देना। एससीसी के लिए क्या होता है? ए बराबर 2r होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर ए की जगह पे हम इसको रख दें, कितना हो जाएगा? 1 गुणते 4 में करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। 4 गुणते पाई आर क्यूब बटे यहां पर का जो 3 था वो नीचे आ जाएगा, गुणते ए की जगह में क्या रख दें? 2r का क्यूब गुणते 100। अब देखो जब हम इनको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर क्यूब बटे ये मल्टीप्लाई है बेटा, गुणा है 3। अब देखो 2r का अगर क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8r क्यूब गुणते 100। r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, 4 से ये 2 आ जाएगा, बचेगा कितना? आ जाएगा पाई बाई 6 गुणते 100। ठीक है ना। अब देखो बेटा इसको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है। मैंने कॉपी नोट्स में कैलकुलेशन पूरा दिखाया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? एससीसी की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है? 52% होती है। कितनी होती है? 52%। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? बीसीसी का निकालेंगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा अब बीसीसी का निकालेंगे तो बीसीसी के लिए भी हमको पता होना चाहिए कि एक बीसीसी क्रिस्टल को बनाने के लिए कितने परमाणु की आवश्यकता होती है। बताओ कितना होता है? भूल गए? 2 होता है। कितना होता है? 2। ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, 2 गुणते वही सेम परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बटे घन का आयतन ए क्यूब गुणते 100। अब यहां पर फिर से ए है और यहां पर फिर से आर है, आपको फिर से रिलेशन याद रखना पड़ेगा। बीसीसी में ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है 4r/√3, ये होता है इसका रिलेशन। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? यहां पर मान रख देते हैं। चलिए 2 गुणते 4 पाई आर क्यूब बटे यहां पर 3 नीचे आ जाएगा, गुणते 4 4r
1/√3 का क्यूब गुणते 100। ठीक है ना। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणते 4 πr³ बटे 3, ये हो जाएगा 4 गुणते 4 गुणते 4 गुणते r³ बटे 3 गुणते 3 गुणते 100। कहने का मतलब है आप इसको क्या करेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए r से r³ कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से ये भी कट गया। ऐसे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा BCC के लिए जो संकुलन क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, 68% आ जाएगी। कितनी आएगी, 68%। ओके बेटा, आने सुने, मतलब इस BCC के क्रिस्टल में परमाणु के द्वारा 68% भाग को क्या किया गया है, घेरा गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं FCC की। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, FCC की। तो FCC के लिए क्या होगा, ध्यान दो। अब अगर बात करते हैं FCC की तो बेटा एक चीज ये बताओ, FCC क्रिस्टल को कितने परमाणु के द्वारा घेरा गया है, ध्यान करो। Z बराबर कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। 4 गुणते 4 बटे 3 πr³। सेम वही। अब यहाँ पर फिर से बात आ गई कि यहाँ पर A है और यहाँ पर R है, तो FCC के लिए A और R का रिलेशन तो कुछ और ही होता है ना, क्या होता है, फिर भूल गए याद रखा करो बेटा, कितना होता है, 2√2r। A बराबर क्या होता है, 2√2r। ठीक है, चलिए इनका मान रख देते हैं। क्या हो जाएगा, 4 गुणते 4 गुणते पाई गुणते r³ बटे 3, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, गुणते एक ही जगह में इनका मान रख दो, 2√2r का क्यूब गुणते 100। ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, फिर से इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब हम इनको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 74%। मतलब कि FCC में परमाणु के द्वारा 74% भाग घेरा गया था।